गीति नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। संदर्भ एक बार पहले देख लीजिए कि प्रस्तुत गीत शीर्षक कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा लहर काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित है। प्रसंग में देख लीजिए, इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आवाहन किया है। अब देखिए, बीती विभावरी जागिरी अंबरपन घट में डूब रही, तारा घटन उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, मधुल मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में रागय मंद पिए, अलकों में मलय जबंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। माने विभावरी माने रात्रि, तारा घट मीन्स तारा रूपी घड़ा, नागरी मने चतुर, किसलय मने नवीन पत्ता, लतिका मने बेल, मुकुल मने कली, अलको मने बालों में, मलयज मने मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध, आली मने सखी, विहाग मने आलस्य या विरह वेदना में। अब देखिए इसकी व्याख्या कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में सो डूबो रही। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। अंबरपन घट में डूबो रही, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, तारा कोष्ठ में नक्षत्र कोष्ठबंध रूपी घड़े को डूबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। फिर कहते हैं कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा, प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। अकिसलय का अंचल डोल रहा, तथा पल्लवों का आंचल हिल रहा है, तथा पल्लवों का आंचल हिल रहा है। जो वृक्ष से नए पत्ते निकलते हैं उसको पल्लव कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं तथा पल्लवों का आंचल हिलने लगा है। लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रहा है। लो यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर अर्थात घड़े, ठीक है ना, को भर लाई है। समस्त कलियां जो हैं, जितनी भी कलियां हैं वह पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। परंतु हे सखी तू, आगे देखिए, परंतु हे सखी अधरों में रागय मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। किंतु हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, परंतु हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए परिवर्तित होकर पराग से युक्त। अरे अलको अधरों में रागय मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए। हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को
पिए हुए अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तथा तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी, तथा आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, प्रस्तुत गीत जागरण गीत की कोटि में आता है। यह गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का परिचय है। विहाग अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में बजाए जाने वाले को विहाग कहते हैं। पहले राजा महाराजा जब सो जाते थे और प्रातः काल होने लगता था तो उनको संगीत गा करके जगाया जाता था, ठीक है ना, उसी को विहाग कहते हैं। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली गीत शैली का सुंदर प्रयोग। अलंकार सांग रूपक, कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश, फिर अनुप्रास, मानवीयकरण, उपमा, श्लेष एवं धन्वन्यर्थ व्यंजना, रस संयोग श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। गुण जो है वह प्रसाद है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की गीत नामक पाठ को पढ़ाया गया। कल आप सभी लोगों को श्रद्धा मनु पढ़ाया जाएगा। एक रोचक कहानी है श्रद्धा मनु और इड़ा की, तो कल इसको पढ़ाने का कार्य किया जाएगा।